हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज की सीरीज शुरू में एक बार फिर से आपका स्वागत। बेटे, जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है क्लास 11th के लिए जो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है और इसमें स्टूडेंट्स वीक भी बहुत होते हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है स्पेशली फॉर दी जर्नल एंट्रीज। इस सीरीज की ये 3rd क्लास है आज। और अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप वो दोनों क्लासेस ज़रूर देखिए, ठीक, ताकि जर्नल एंट्री की बेसिक नॉलेज भी आपको मिले। फर्स्ट क्लास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने समझे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, करेक्ट। आज आते हैं आज की क्लास पर। आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक जर्नल एंट्री के क्वेश्चन की। पहले तो मैं आपको समझाता हूं एक कॉन्सेप्ट, और जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कंबाइंड जर्नल एंट्री। कंबाइंड जर्नल एंट्री, ठीक। तो कंबाइंड जर्नल एंट्री क्या है बेटे? व्हेन द ट्रांजैक्शंस of similar nature on the same date are combined together, ठीक। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में तो इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है भाई। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 25 जुलाई, फॉर एग्जाम्पल आज 25 जुलाई है और आज पूरे दिन में बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए। तो मैंने क्या करा, अब सारे एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री कहती है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो जितने भी आज एक्सपेंसेस हुए मैं एक ही जर्नल एंट्री पास आउट करूंगा, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। और अगर वो मैंने एक्सपेंस कैश में पे करें तो 2 कर दूंगा कैश। तो जो मैं अलग अलग जर्नल एंट्रीज बना रहा था, फॉर एग्जाम्पल रेंट की जर्नल एंट्री अलग बनाता हूँ मैं, सैलरी की अलग बनाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की अलग बनाता हूँ, तो वो एंट्री सेम नेचर की एंट्रीज हम एक साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आज आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में मोहन से, सोहन से, रोहन से, तो आपने क्या करा, उनको कंबाइन कर दिया आपस में। परचेज तो करा डेबिट, रोहन, मोहन, सोहन तीनों को एक साथ कर दिया क्रेडिट। तो यानी कि इसके लिए लेकिन 2 कंडीशन है। पहली बात, एक तो डेट सेम होनी चाहिए, सेम डेट, और ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। अगर परचेज की एंट्री है तो सब परचेज की होनी चाहिए, एक्सपेंसेस की एंट्रीज हैं तो सब एक्सपेंसेस की होनी चाहिए, ठीक। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर सेम डेट पर सेम ट्रांजैक्शंस हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शन है, तो फॉर सेविंग अवर टाइम एंड एफर्ट हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, हम उन्हें आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो जरा देखिएगा आराम से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आज आपको दे रहा हूँ, और जून 1 की हम बात कर रहे हैं। आप आराम से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको गिवन है। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक बार मैं और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक। वैसे तो आपको आई थिंक स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा। देखिए क्या लिखा है, पेड वेजेस जून 1, जून 1, जून 1, और जून 1 को तीनों ट्रांजैक्शन में है पेड वेजेस, पेड सैलरी, पेड स्टेशनरी। यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं वो तीनों एंट्रीज में एक तो एक्सपेंस हो रहे हैं, और दूसरी बात इनकी डेट भी कैसी है, सेम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंबाइन एंट्री बनाते हैं। और आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। तो हमने क्या करा, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब आया हो फॉर्मेट तो आप सबको पता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा ये क्लासेस देखे वो इन्हें सीक्वेंस में देखे, क्लास 1, 2, 3 सीक्वेंस में आप देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि हर एक नेक्स्ट क्लास में
पिछली क्लास का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है, ठीक। और अगर आपको कोई स्पेशली आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक अलग से भी आपको क्लास दे दूं, ठीक है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद स्टेशनरी हमारा एक एक्सपेंस है, स्टेशनरी अकाउंट भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। और 2 हमने एक साथ सबके लिए क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया, ठीक। तो 2 कैश अकाउंट हो गया। 5000, 3000 एंड 1000, तो टोटल हो गए 9000, ठीक। नरेशन आप लोग बना देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है बेटा। अलग अलग नाम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको फर्स्ट एंट्री बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री। बेटे जो अब ये मैं नेक्स्ट जो एंट्री आपको करा रहा हूँ, ये कोई नई एंट्री नहीं है, ये एंट्री मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस कराई है। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें लास्ट क्लास कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको वहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको आज की क्लास ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो हमने कवर कर लिया। नाउ जून 4 क्या कहता है, जून 4 बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस एट द रेट 10%। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट होता है तो कैश डिस्काउंट को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग कैश पेमेंट, करेक्ट। तो हमने जो है क्या करा, गुड्स परचेज करा और कैश में पेमेंट कर दी। तो देखिए सबसे पहली बात, हम परचेज करते हैं तो आप सबको मालूम है परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं डेबिट, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, हमने जब गुड्स परचेज कराया था। और मैंने साथ ही साथ आपको बताया था अगर आप कैश में गुड्स परचेज कर रहे हो तो 2 कैश होगा, कैश आपके पास से गोज आउट होगा। और बेटे जिस साइड आपका कैश होता है उसी साइड आप लिखते हो डिस्काउंट, क्या लिखते हो, कैश डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो क्रेडिट में आ रही है दैट मीन्स वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप बिल्कुल सिंपल से समझिए, सर हमने राम से गुड्स परचेज करा 15,000 का 10% लेस पर, तो बेटे ये बताओ 15,000 इंटू 10%, 1500 हो गया। तो 15,000 में से 1500 माइनस हो गया, तो हमने गुड्स कितने का परचेज करा, 13,500 का। अब 13,500 पर हम उसे पैसे देने गए और उसने हमें 2% की दे दी डिस्काउंट। तो बेटे ये बताओ 13,500 का 2% हो गई डिस्काउंट, तो कितने डिस्काउंट हो गई, डिस्काउंट हो गई 270 रुपीज। अब अगर 13,500 पर 270 की डिस्काउंट हो गई तो बाकी की अमाउंट 13230, ये हमने उसे क्या कर दी होगी, बैलेंसिंग फिगर, ये हमने उसे क्या कर दी होगी, पे कर दी होगी ये अमाउंट, क्लियर। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने यहां पर कहीं शो नहीं करा और कैश डिस्काउंट हमने यहां पर शो करा है, ठीक। किस साइड, जिस साइड कैश आ रहा था, कैश क्रेडिट में था तो डिस्काउंट भी कहां पर आएगी, क्रेडिट में। क्योंकि बेटे जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो बदले में डिस्काउंट हमें मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके पीछे रूल क्या है, परचेज डेबिट होती है बिकॉज गुड्स कम्स इन है, कैश गोज आउट है और डिस्काउंट रिसीव क्या हमारी इनकम है, क्लियर। बेटे नरेशन आप सब लोग जानते हैं, जो एंट्री में हम कर रहे हैं बीइंग गुड्स परचेज, वही क्या बन जाएगी, हमारी नरेशन बन जाएगी। जून 10 पे आते हैं, जून 10 पर आते हैं। जून 10 क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट टू मोहन। मोहन पेड दी अमाउंट प्रॉम्प्टली। बेटा एक वर्ड आया यहाँ पर प्रॉम्प्टली। बेटे प्रॉम्प्टली का मतलब आपके मान लीजिए हैंड टू हैंड, जल्दी से। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली। उसने बहुत जल्दी से पैसे दे दिए। पहले तो ये बताइए ये गुड्स सेल कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो आपको मालूम है सेल्स क्या हो जाती है, क्रेडिट होती है। इसके पीछे मैंने आपको बताया था 2 लॉजिक है। नंबर 1, सेल इज अवर रेवेन्यू, हम सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम हो रही है, ऑल इनकम विल बी क्रेडिट। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट होती है।
तो हमने सेल कितने का करा, 20,000 में से 10% हमने माइनस कर दिए, तो 18,000 रुपीज की हमने सेल की। उसके बदले उसने मुझे कैश दिया होगा, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और बेटा जिस साइड कैश आता है उसी साइड आती है डिस्काउंट, और डेबिट साइड में जब भी डिस्काउंट आएगी तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। जब हम किसी को सेल करते हैं गुड्स तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे डिस्काउंट देते हैं कि भाई साहब जल्दी पैसे दे दो। और कितना डिस्काउंट है बेटे, 2% का डिस्काउंट है, तो 18,000 का 2% हो गया 360। क्लियर है ना बेटा, ये 18,000 का 2% दैट बिकम्स 360। तो हमने 360 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे दिया, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ आ गया, करेक्ट, 17640। क्लियर है, आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी, देखिए जी, नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 14 को। जून 14, हर एक क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट नया और पुराने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, ये जर्नल एंट्री का सबसे अच्छा तरीका होता है करने का। आप हर क्लास में कुछ नया जरूर सीखेंगे और आप हर क्लास में पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको रिसीव हुआ इंटरेस्ट और कमीशन। बेटा देखिए ये भी दोनों सेम डेट पर है और दोनों का नेचर भी सेम है कि दोनों ही हमारी क्या है, इनकम है। और हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो एक्सपेंस और लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनकम और गेन क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये क्या है, इनकम है दोनों। तो हमारे पास कैश आ रहा होगा तो हमने कैश को तो कर दिया डेबिट, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो गई, और टू कमीशन, करेक्ट। ठीक है बेटा, धीरे धीरे आपको एंट्रीज ही लर्न हो जाएंगी कि भाई जब इनकम होती है तो इनकम क्रेडिट होती है, कैश डेबिट होता है। ठीक है, तो 600 एंड 400, 600 एंड 400, और हमारे पास कैश आ गया टोटल 1000। आई होप जून 14 भी आपको क्लियर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी, तो हमने जून 14 तक कर लिया, अब आते हैं जून 18 पर। देखिए जी, जून 18 पर आते हैं। जून 18 क्या कहता है, जून 18 कहता है विड्रॉ कैश फॉर द ऑफिस यूज। किसके लिए निकाला, ऑफिस के लिए पैसे निकाले। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस के लिए निकाल लिए तो बेटा सिंपल है, वो रहा हमारा बैंक अकाउंट, बैंक से हम पैसे निकाल कर अपने ऑफिस में ले आए। तो आप सोचो हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हमने बैंक से पैसे विड्रॉ करे तो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, कैश हो गया कम्स इन, तो हमारे पास कैश आया, ऑफिस यूज के लिए निकाले तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है बेटे, तो मैंने क्या करा, 3,000 रुपीज तो मैंने विड्रॉ करे थे ऑफिस यूज के लिए, और मैंने 1,000 रुपीज विड्रॉ करे थे पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। और हमने ये अमाउंट कहाँ से विड्रॉ की है, बैंक से विड्रॉ करी है, तो टू बैंक अकाउंट हो गया। 1,000 रुपीज हमारी ड्राइंग्स, और टोटल हमने विड्रॉ कर लिया 4,000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जून 20, जून 20 देखिए क्या कहता है, तो जून 20 कहता है पेड टू सोहन 14200 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 14,500। देखिए ध्यान से, सोहन नाम का कोई पर्सन था, मैंने कितने अमाउंट देने उसके, 14500। देखिए मैंने आपके ज्यादा पैसे देने और कम पैसे देकर काम चल जाए तो वो जो बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बेटे इंडिया में कैश डिस्काउंट, हमारे हिंदुस्तान में कल्चर है कैश डिस्काउंट का। कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने आप ले लेते हैं कैश डिस्काउंट। सही, आप किसी दुकान पर गए और वहां पर आपका बिल बना, पूरा बिल टोटल ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करके 10,100 रुपीज, मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं आप उसको 100 रुपीज ऊपर के पे नहीं करोगे, करेक्ट। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपकी मम्मी साथ जा रही होंगी ना, मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं पे करेंगी, ठीक है ना, उनको लगेगा बस ये 100 रुपीज ही बचाने हैं मुझे। तो 10,100 का अगर बिल बन गया तो आप उसको देकर कितने आओगे, 10,000। 100 आप उसको नहीं दोगे, ठीक है ना। आप सोचोगे चले यार छोड़ना भाई, इतना तो डिस्काउंट कर दे। तो बेटे ये जो डिस्काउंट है, चाहे आप खुद ले रहे हो चाहे सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है, तो जो फाइनल बिल के बाद भी दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक,
तो ये कॉमन सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो बेटे क्या नाम है इसका, सोहन। तो सोहन जी को हमने पैसे दिए, तो सोहन हो गया डेबिट, और हमने सोहन को कैश दिया है, ठीक, और सोहन ने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट। तो हमारे लिए डिस्काउंट हो गए, डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप इट इज क्लियर। 14,500 देने थे, 14,200 दे दिए, और 300 की हमें मिल गई डिस्काउंट। ठीक, डन। आई होप इट इज क्लियर। देखिए एक हमारी एक पुराने जमाने की एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों चल रही है। एंट्री के लास्ट में लिखा जाता है ग्रैंड टोटल, यहाँ पर दोनों साइड का टोटल लिख दिया जाता है। अगर आपके स्कूल टीचर एम्फेसिस करते हैं कि टोटल लिखो तो आप लिखना, अदरवाइज ये एक बिल्कुल ही आउटडेटेड प्रैक्टिस है, कुछ इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है कुछ करने का। तो आप बस क्या करें, जर्नल एंट्री पास आउट करें, नरेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, सही फॉर्मेट बनाकर करें आप काम को। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का बहुत रोल आता है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि हम उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आज हमने पिछली कुछ एंट्री रिवाइज करी, और नए टॉपिक की अगर बात करें तो हमने आज एक नया टॉपिक सीखा जिसमें है कंबाइंड एंट्री। एंट्री ऑफ द सेम नेचर ऑन द सेम डेट विल बी कंबाइंड टुगेदर, वो एक साथ जोड़ दी जाती हैं। इस पे कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप में से जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खास तौर पे क्लास 11th जो है, क्लास 11th को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें कि अकाउंट्स में। और दूसरी बात, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं भी आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको एक हैंडी टूल चाहिए होता है कि आप कभी भी रिवाइज करने बैठ जाएं। तो मैंने यही सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे को साथ में बुक भी ना रखनी पड़े और उसका रिवीजन भी हो जाए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो और साथ ही साथ उसका आंसर भी हो, डिस्कशन भी हो। तो बच्चे को कुछ नहीं, जब भी वो अपने फ्री टाइम में है, ठीक, जब भी वो फ्री टाइम में है तो वो सोचे कि चलो भाई मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ, तो वो फटाफट से अपने चैनल पर आए और जल्दी से कोई भी लेक्चर उठाकर रिवाइज कर ले। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो पढ़ते रहिए, सही से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।